हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। गोलगप्पा कांड, जैसे आपने इसके ऊपर हेडिंग देखी है, तो कभी कभी हमारा मन नहीं करता जो काम हम रोज़ कर रहे होते हैं उसको करने का। मेरा भी मन नहीं कर रहा एजुकेशन वीडियो बनाने का, बहुत लो फील कर रही थी, तो सोचा कुछ अलग बनाते हैं। तो इसी बात पे मुझे एक घटना याद आई जो मेरे लाइफ का एक बहुत ही तब खुशनुमा टाइप की बात है। वो बात तब की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। इस मौसम में, जब सर्दियों का मौसम होता है, अक्सर गला ख़राब हो जाता है। मेरा भी हो गया। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी, ख़ास तौर पे गोलगप्पे वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है। जनरली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे गोलगप्पे से कोई विशेष प्रेम नहीं है। मेरे पसंदीदा खाने में वो नहीं आता, लीस्ट प्रेफर्ड फूड है मेरे लिए। लेकिन डॉक्टर के मना करने के बाद न जाने क्या हुआ, हर जगह मुझे गोलगप्पे ही गोलगप्पे नज़र आने लगे। मेरा मन हमेशा गोलगप्पे खाने में ढूंढने लगा कि गोलगप्पे वाला कहीं मिल जाए तो मैं एक दो गोलगप्पे तो खा ही लूँगी। सपने में गोलगप्पे आने लगे। किसी मोटे गोल मोटोल व्यक्ति को देखती तो उसका मुंह मुझे गोलगप्पे जैसा लगने लगा। मेरा दिमाग बुरी तरह से गोलगप्पामय हो गया था। मैंने अपने ब्रदर को साथ में लिया और पास की मार्केट में गई। उसको बोला कि मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं 10 रुपए के तो खाऊंगी ही खाऊंगी। 2-3 गोलगप्पे खाने ही हैं मुझे। वो बोला आप तो खाते नहीं थे कभी, अब कैसे खा रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं जानती, बस मेरा मन कर रहा है और मुझे खाने हैं। बोला अगर खांसी आई तो मैं मम्मी को बता दूंगा कि आपने गोलगप्पे खाए हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये पकड़ पैसे। उसे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा तू आइसक्रीम खा ले, लेकिन घर जाके ये बात मत बताना। मैं भी नहीं बताऊंगी कि तूने आइसक्रीम खाई है, और तुम भी नहीं बताना कि मैंने गोलगप्पे खाए हैं। मांडवली हो गई, मैटर सेटल हो गया हमारा। अब उसके बाद मैंने 2 गोलगप्पे खाए। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना रिलीफ मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने करोड़ों की संपत्ति पाली है, और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था जब मैंने वो गोलगप्पे खाए। ये एक बड़ा छोटा सा और बड़ा अजीब सा वाक़या है, जो कि मुझे लगता है मेरे नहीं, सबकी लाइफ में ऐसा रहा होगा। बहुतों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, कईयों को नहीं होते पसंद। लेकिन जब डॉक्टर किसी ख़ास चीज़ के लिए मना कर दे, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर उसने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं खानी है, तो फिर तो मुझे सपनों में भी वही चीज़ दिखाई देती है। और उस दिन, जिस दिन उसने मुझसे कहा कि गोलगप्पे नहीं खाने हैं, थोड़े टाइम के बाद में वही डॉक्टर साहब अपनी बिटिया के साथ गोलगप्पे की दुकान पे मुझे दिखाई दिए। और आप समझ सकते हैं मेरी क्या हालत हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि इसको मैं जाके बोलूं कि वाह भैया वाह, मुझको तो मना कर दिया कि गोलगप्पे नहीं खाना, और खुद यहाँ गोलगप्पे पे गोलगप्पा उड़ा रहे हो। शर्म नहीं आती है? ऐसे बच्चों पे तुम अत्याचार करते हो। और बोला भी उसने मेरी मम्मी के सामने था, तो मम्मी की बात तो कोई काट ही नहीं सकता। अब आजकल के बच्चों जैसे नहीं कि मम्मियों पे रौब मारते रहते हैं, हमें ये खाना है मतलब खाना है। हम ये कह दें कि हमें ये खाना है, और मम्मी ने एक बार मना कर दिया तो हिम्मत नहीं होती थी दोबारा मम्मी से कहने की कि मम्मी प्लीज़ खिला दो ना। मतलब हम रिक्वेस्ट कर सकते थे, ऑर्डर नहीं दे सकते थे। आजकल के बच्चे तो ऑर्डर देते हैं। और जब मैंने एक बार भीम का एक एपिसोड देखा जिसमें एक सांप गोलगप्पे खाने के लिए बड़ा लालायित हो रहा था, तो मुझे अपना वही टाइम याद आ गया। और बच्चों को देखा है मैंने, खुद मेरी बिटिया भी गोलगप्पों के लिए वो तब से परेशान है जब से वो बोल भी नहीं पाती थी ढंग से। हम नीचे के घर में रहते थे, और गोलगप्पे वाला जैसे ही आके टन टन करता है पतीले के अपने तवे के ऊपर, तो वो वहाँ से जाली के उसमें से मुंह डाल के उसे झाँक के कहती थी जोर से, बोल बप्पे बोल बप्पे। और गोलगप्पे वाला वहीं रुक जाता था कि उसका एक परमानेंट ग्राहक उसे कहीं से आवाज़ दे रहा है। और जब तक हम उस घर में रहे 2-3 साल तक, वो रोज़ शाम को आके अपना 2 गोलगप्पे उसको ज़रूर खिला के जाता था। तो ये होता है गोलगप्पा प्रेम। मेरा तो है, आपका भी होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को ही होता है कि लेडीज़ ज़्यादा गोलगप्पे खाती है या बच्चे ज़्यादा गोलगप्पे खाते हैं। मुझे लगता है जेंट्स ज़्यादा खाते हैं,
क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब भी शादी ब्याह होती है तो सबसे पहले जो बच्चे कूदते हैं उस जगह पे जाते हैं, फिर गोलगप्पे वाले के पास में लेडीज़ जाती हैं, और जहाँ भी थोड़ा बहुत गैप दिखता है या वो खाली होता है तो सबसे पहले झुंड लगा के जेंट्स और लड़के ही खड़े होते हैं कि हमें भी गोलगप्पे खाने हैं। क्या करें, चीज़ ही इतनी चटपटी और मज़ेदार है कि कोई उसे छोड़ ही नहीं पाता है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा मेरी ये बात सुनकर। आप भी अपने शेयर्स कीजिए कि आपको कैसा लगता है इस चीज़ को खाना, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। गलती से उसे ही गोलगप्पा बना दिया। अब क्या करूं?